मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं कृषि से संबंधित जानकारियाँ देता रहता हूँ और एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं वो बहुत प्लेलिस्ट में हैं। स्टूडेंट्स उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों के लिए हिंदी में विशेष रूप से मैंने ये एक प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं किसानों को नवीनतम जानकारी और वैज्ञानिक जानकारी देता हूं ताकि उनको खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और वो अधिक उत्पादन ले सके। आज जो चर्चा का विषय है वो ये है कि जो हम अपने खेत में फसल में जो घास आती है उसको नियंत्रण करने के लिए जो हम खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिसको हम हर्बिसाइड कहते हैं, वो कब प्रयोग करना चाहिए। होता यह है कि जब घास निकल आती है और हम उसका प्रयोग करते हैं तो अक्सर देखते हैं कि दवाई अच्छी होती है, लेकिन उन खरपतवार नाशियों के प्रयोग करने के बाद भी हमें उतना अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता है। घास उतने अच्छे से नियंत्रण में नहीं हो पाती है और हमें 2-3 बार फिर उस दवा का प्रयोग करना पड़ता है। क्या कारण है कि दवा वो काम नहीं कर पाती है? देखिए, दवा जो हम खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं घास को नियंत्रण करने के लिए, सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक जो हम बुआई के तुरंत बाद खेत में प्रयोग कर देते हैं, इसको हम प्री इमरजेंस दवाई कहते हैं, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड वो जिसे बोलते हैं। दूसरी होती है कि जिसको हम घास उगने के बाद डालते हैं और ये 20, 25, 30 दिन में डालते हैं, इसको पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड जिसे हम कहते हैं। तो 2 प्रकार की दवाइयां हमारे पास हैं, एक हमें बुआई के तुरंत बाद डालनी है। तो जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, जैसे बहुत ही कॉमन प्री इमरजेंस जो खरपतवार नाशी वो है पेंडिमेथलिन, अधिकांश सभी फसलों में प्रयोग होता है। हालांकि खरपतवार नाशी का प्रयोग हमें फसल के अनुसार करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक खरपतवार नाशी सभी फसलों में प्रयोग नहीं होता है, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग खरपतवार नाशी प्रयोग होते हैं। तो सामान्यतः जो बहुत कॉमन है वो पेंडिमेथलिन है, एट्राजिन है, ब्यूटाक्लोर है, ये प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड है। अब प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड जो है हमको कब प्रयोग करने हैं? देखिए, जो ये प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड होते हैं इनकी प्रयोग करने का लाभ हमको तभी मिलता है जब मृदा में नमी हो। अगर मृदा में नमी नहीं होगी तो इनका प्रयोग करने का लाभ नहीं होता है। तो जब हम बुआई करते हैं तो सामान्यतः मृदा में नमी बनी रहती है। तो जिस दिन आप बुआई करें उसी दिन शाम को इस खरपतवारनाशी का प्रयोग कर दें। अगर आप नहीं कर पाए हैं उस दिन तो दूसरे दिन कर दें, और दूसरे दिन भी नहीं कर पाए तो तीसरे दिन तक कर दें। अगर आपने तीसरे दिन तक इन दवाइयों का प्रयोग नहीं किया तो फिर इनका असर खत्म हो जाता है और फसल निकलने लगती है और वो फसल पे भी नुकसान करती है। तो जो प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड है तो उसको आपको कब प्रयोग करना है? बुआई के 3 दिन के अंदर तक आपको उसका प्रयोग कर देना है। 3 दिन के अंदर तक कोशिश तो यही करनी है कि जिस दिन आपने बुआई करी है उसी दिन इसका प्रयोग करें। अब देखिए, ये दवा इसलिए प्रयोग की जाती है कि जो मिट्टी में हमारे घास के बीज हैं वो जमने शुरू हो जाते हैं और फसल से पहले वो जम जाते हैं, चाहे हमने गेहूं बोई हो या मक्का बोई हो, तो उसके जो हमारी फसल का जो अंकुरण होता है करीब 5, 6, 7 दिन तक लगते हैं। लेकिन घास दूसरे तीसरे दिन से ही निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि घास के बीज बहुत छोटे छोटे भी होते हैं और पूरी मिट्टी में फैले रहते हैं, ऊपर की सतह पे भी होता है, नीचे की सतह पे भी होता है। तो घास जल्दी निकलनी शुरू हो जाती है, इसलिए हमको इसका तुरंत प्रयोग करना है और मिट्टी के ऊपर करना है, ताकि जैसे ही वो घास का बीज जमे और उस दवा के संपर्क में आए, और जैसे उस दवा के संपर्क में आएगा और वो घास खत्म हो जाएगी। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमको 3 दिन के अंदर ही प्रयोग करनी है। मृदा में नमी अच्छी होनी चाहिए। एक अन्य जो मुख्य बिंदु है कि जो हम दवा का प्रयोग करें तो दवा को छिड़कते हुए हमें आगे की तरफ नहीं बढ़ना है, क्योंकि जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पांव से वो दवा हट जाएगी और वहां पे दवा जब हट जाएगी तो बीज घास के बीज जम जाएंगे। दवा का प्रयोग हमको ऐसे करना है कि अगर हम दवा का प्रयोग करें तो हमको पीछे हटते जाए, हम दवा का स्प्रे करते हुए पीछे की तरफ हटे, हमें ऐसे स्प्रे करते हुए आगे नहीं बढ़ना है। जब हम पीछे की तरफ हटेंगे तो पूरी एक सतह है, पूरी जो लेयर है हर्बिसाइड की, खरपतवारनाशी की, पूरी जमीन पे समान रूप से छा जाएगी। जब छा जाएगी, जैसे ही घास का बीज निकलेगा, अंकुरण होगा, वो खत्म हो जाएगा। समस्या ये होती है कि एक तो हम इसका प्रयोग देर से करते हैं, 4-5 दिन बाद करते हैं, या ऐसा हो जाता है कि हम जल्दीबाजी में करते हुए आगे को स्प्रे के साथ साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं तो उस दवा का असर कम हो जाता है। तो ये आप बिंदु ध्यान में रखिए कि आपको 3 दिन के अंदर प्रयोग करना है और जो संस्तुत खरपतवारनाशी उस फसल का वही प्रयोग करना है। मृदा में नमी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए और जो मात्रा बताई गई है वही प्रयोग करनी है। उससे कम मात्रा प्रयोग नहीं करनी है, उससे ज्यादा मात्रा भी प्रयोग नहीं करनी है। अगर आप कम मात्रा प्रयोग करेंगे तो घास पर असर नहीं होगा, और अगर ज्यादा मात्रा प्रयोग कर देंगे तो फसल पे भी उसका प्रभाव आएगा। मृदा में जो
सूक्ष्म जीव होते हैं उस पर भी प्रभाव आता है और हमारा खेती का खर्चा भी बढ़ जाता है। तो इसकी गणना करके इसका प्रयोग करना है। लेकिन आज जो मैं बताना चाह रहा हूं कि इसका समय क्या है, प्रयोग करने का समय क्या है, 3 दिन के अंदर तक है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस दिन आपने बुआई करी है उसी दिन आप उसका स्प्रे कर दें। ये हुए प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड। दूसरे हर्बिसाइड खरपतवारनाशी वो होते हैं जब फसल उग जाती है, घास भी उग जाती है, फसल के साथ घास होती है तो हम घास के ऊपर उसका छिड़काव करते हैं। इसको बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। पोस्ट मतलब बाद में, इमरजेंस मतलब जब फसल निकला है अंकुरण। तो जब घास निकल आती है तब हम इसका छिड़काव करते हैं। अब कब करें, 15 दिन पे करें, 20 दिन पे करें, 25 दिन पे करें। देखिए जो ये पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है इनका छिड़काव तब करना चाहिए जब घास में 2 से 4 पत्तियां हो, 2 पत्ती हो, 3 पत्ती हो, 4 पत्ती ज्यादा आ चुकी हो, तब ऐसी अवस्था में इसका हमें छिड़काव करना चाहिए। अगर घास के अंदर ज्यादा पत्तियां आ चुकी हैं, मान लीजिए 5-6 पत्ती आ गई हैं, 7-8 पत्तियां हो गई हैं, तब दवा का असर कम हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड आपको तब प्रयोग करना है जब घास में 2 से लेकर 4 पत्तियां हो, तभी आप इसका प्रयोग करें। अब हो सकता है किसी घास में 1 पत्ती आई हो, किसी घास में 2 पत्ती आई हो, तो जो अधिकांश घासों में 2 से 4 पत्तियां हो तब इसका प्रयोग करना चाहिए, तब इसका सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब ये 2 से 4 पत्तियों की अवस्था देखिए, अगर आपकी खरीफ ऋतु की फसल है, जैसे मक्का बोई है, खरीफ ऋतु की है और वहां की भूमि की उत्पादकता बहुत अच्छी है, तो ये खरपतवार की जो 2 से 4 दिन के 2 से 4 पत्ती की जो अवस्था है वो 15 से 20 दिन में आ जाती है। तो अब हमको ये खरपतवारनाशी 15 से 20 दिन पर प्रयोग करना पड़ेगा। मान लीजिए ये अवस्था 22 दिन पे आती है, 23 दिन पे आती है, तो 23 दिन पे प्रयोग करना पड़ेगा। सामान्यतः ये अवस्था 25 दिन तक आ जाती है, 20 से 25 दिन के बीच में, तब उसी के अनुसार आप इसका प्रयोग कीजिए। तो ये 15 दिन भी हो सकता है, 18 दिन भी हो सकता है और ज्यादा 25 दिन भी हो सकता है। लेकिन जो रबी की फसलें हैं वहां मौसम ठंडा रहता है तो खरपतवार भी धीरे धीरे उगते हैं। तो वहां जो हम जैसे आइसोप्रोट्रॉन का प्रयोग कर रहे हैं या 2,4-D का हम प्रयोग पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड में करते हैं, तो वहां 30 दिन पर करीबी अवस्था आती है या 32 दिन पर आती है, ज्यादा 35 दिन तक आ जाती है। तो खरीफ में तो ये अवस्था हमारी 20 से 25 दिन में आ जाती है और रबी की जो फसलें हैं वहां हमारी करीब 30 से 35 दिन पर आती है। तो आपको दिन पर नहीं देखने हैं, आपको घास की अवस्था देखनी है कि घास किस अवस्था में। अगर घास बहुत तेजी से बढ़ रही है तो आपको तुरंत उसका छिड़काव कर देना चाहिए। तो ये बिंदु है इसका पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशी का। इसमें भी आपको दवा की वही मात्रा प्रयोग करनी जो बताई गई है, जो संस्तुत मात्रा होती है, नहीं तो फसल पे भी उसका विपरीत प्रभाव आ सकता है। और ऐसा हमें प्रयोग करना चाहिए फसलों के कतारों के बीच में कि वो जो घास है उसको पूरी दवा उस पर आ जाए, ताकि वो उस दवा का उन खरपतवारों पर पूरी तरह से असर हो। तो अब आपको बात समझ में आई होगी कि 2 तरह के हमारे खरपतवारनाशी। प्री इमरजेंस को हमको उसी दिन प्रयोग कर देना है जिस दिन बुआई की है, अगर उस दिन तक नहीं करें तो 3 दिन के अंदर प्रयोग कर दें। लेकिन जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है वो आपको तब प्रयोग करने हैं जब अधिकांश घास में पत्तियों की अवस्था 2 से 4 है। तो देखिए जो प्री इमरजेंस है वो हमको 3 दिन के अंदर तक करना है और जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है वो हमें घास देख करके करना है। अगर घास छोटी है, अभी मान लीजिए 30 दिन हो गए और घास छोटी, तो आप उसका छिड़काव ना करें। जब घास बड़ी हो तभी उसका छिड़काव करें, क्योंकि घास छोटी है तो वो अधिकांश दवा मिट्टी में चली जाएगी या जो बाद में निकलने वाली घास है उस पर असर नहीं कर पाएगी। तो 2 से 4 पत्ती की अवस्था ऐसी अवस्था होती है जब अधिकांश घास निकल आती है। कोई 2 पत्ती की अवस्था में होगी, कोई 3 पत्ती की अवस्था में होगी, कोई 4 पत्ती की अवस्था में होगी, तो अधिकांश घास निकल आती है, तभी इसका आप प्रयोग करें। अगर बहुत देर में प्रयोग करेंगे तो घास इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि उसका असर खत्म हो जाता है। तो आप अगर इस बातों को ध्यान रखेंगे तो जो खरपतवारनाशी आप प्रयोग कर रहे हैं निश्चित रूप से उसका प्रभाव खरपतवार पे बहुत अच्छा आएगा और खरपतवार नियंत्रण हो जाएंगे। धन्यवाद।